नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ की जो गुरुग्राम और दिल्ली की आम जनता के लिए बहुत नहीं बहुत राहत की खबर हो सकती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरुग्राम से पलवल तक एक अल्टरनेट ड्रेन रूट का प्रपोजल किया है जो हर मानसून में जल भराव जिस हिसाब से गुरुग्राम, फरीदाबाद या दिल्ली में होता है उसको एक सॉल्यूशन के तौर पे इसका मतलब परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है। तो आज इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन बन पाएगा, कैसे गवर्नमेंट एफर्ट्स करने की कोशिश कर रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब सारी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर बड़ी खबर का मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। हर साल जब बारिश आती है तो गुरुग्राम या फरीदाबाद के रोड्स पानी से भर जाते हैं। लोगों को अपनी कार छोड़कर वॉक करना पड़ता है। ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉइज को घुटनों तक पानी भरे हुए में से होकर गुजरना पड़ता है। ये कंडीशन सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है बल्कि एक सीरियस पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का मामला है। इस साल सितंबर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां गुरुग्राम में 133 मिलीमीटर बारिश के बाद 8 लोगों की जान चली गई थी। ये डेथ लाइव वायर्स या रोड से स्लिप होने के कारण हुए थे। ये ट्रेजिक रियलिटी है और हर मानसून में इनोसेंट लाइफ रिस्क में पड़ जाते हैं। आज के डेट में गुरुग्राम में 153 वाटर लॉगिंग प्रोन लोकेशंस हैं जहां रेगुलर फ्लडिंग होती है। हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक, साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड जैसे मेजर एरिया में कम्यूटर्स को 6 से 8 घंटे का ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 71% दिल्ली एनसीआर रेजिडेंट्स को वाटर लॉगिंग के कारण फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। नजफगढ़ रेंज, जिसे पहले शाहीबी रिवर कहा जाता था, उसकी करंट कैपेसिटी केवल 10,000 क्यूसिक है, लेकिन मानसून के दौरान इसका इनफ्लो 12,000 से 13,000 क्यूसिक तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि सिस्टम ओवरफ्लो हो जाता है और पानी रोड पर भर जाता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि नजफगढ़ ड्रेन अब अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है और कहीं हद तक बारिश के टाइम पे तो ओवर लिमिट पर चल रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह नया अल्टरनेट ड्रेन रूट कैसे आम जनता की हेल्प करेगा। ये ड्रेन गुरुग्राम से स्टार्ट होकर सोना और नूह होते हुए पलवल तक जाएगा, मतलब डायरेक्टली यमुना में वाटर डिस्चार्ज करेगा। इससे नजफगढ़ ड्रेन पर प्रेशर कम होगा और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। डेली कम्यूटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अभी तक जो एम्प्लॉई को मानसून के दौरान 6 से 8 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता था, वो अब नॉर्मल टाइम में पहुंच सकेंगे। ये सिर्फ टाइम सेविंग नहीं बल्कि फ्यूल सेविंग भी है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक जैम में 46,000 लीटर फ्यूल वेस्ट होता है और 44 लाख रुपीस का इकोनॉमिक लॉस होता है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो वाटर लॉगिंग के कारण डेंगू, मलेरिया, कॉलरा जैसी वाटरबॉर्न डिजीजेस फैलती हैं। स्टैंडिंग वाटर मॉस्किटोज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करता है। 2022 में दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए थे। अगर ये ड्रेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये हेल्थ रिस्क भी कहीं हद तक एक बहुत बड़े नंबर्स में इससे कम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बताता हूँ। एसोचैम की स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर में वाटर लॉगिंग के कारण एनुअली 1,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस होता है। बिजनेस एक्टिविटी इफेक्ट होती है क्योंकि एम्प्लॉइज टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाते। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स देखें तो इस प्रोजेक्ट में उजीना डाइवर्जन ड्रेन का यूज होगा जो पहले से एग्जिस्ट करती है, मतलब पलवल से यमुना तक वो एग्जिस्ट करती है। सोना से यमुना तक की कनेक्टिविटी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी एनहांस करनी होगी। ये पूरा रूट हरियाणा के अंदर है, इसीलिए लैंड एक्विजिशन कंपैरेटिवली ईजियर हो सकती है। ग्लोबल एग्जांपल देखें तो सिंगापुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू
65% रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। कोपेनहेगन में क्लाउड बर्स्ट मैनेजमेंट प्लान के थ्रू फ्लड रेजिलेंस अचीव की गई है। बेंगलुरु में K100 ड्रेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, जिससे फ्लडिंग प्रॉब्लम सॉल्व काफी हद तक हो पाई। कोलकाता में मिशन निकासी के थ्रू ड्रेनेज कैपेसिटी डबल कर दी गई, लेकिन अलग अलग इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स के कुछ कंसर्न्स भी हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट और आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के मनु भटनागर का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में 16 मीटर डेप्थ की एक्सकवेशन चाहिए होगी। फॉर्मर दिल्ली स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के चेतन अग्रवाल का कहना है कि नेचुरल वाटर फ्लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से इसे साउथ डायरेक्शन में फोर्स करने के लिए हैवी पंपिंग की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है कि कॉमन लोगों के लिए, कॉमन एक आम आदमी के लिए बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि मानसून के दौरान नॉर्मल कम्यूटिंग पॉसिबल हो पाएगी, चिल्ड्रन सेफली स्कूल जा सकेंगे, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज प्रॉपरली फंक्शन हो पाएगी और लोग अपने ऑफिसेज सही तरीके पे और टाइम पे पहुंच पाएंगे। रोड और एक्सीडेंट्स कम होंगे क्योंकि विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत सारे इसमें दिखते हैं, जैसे कि व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि कार को वाटर लॉग रोड्स पे ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। फ्यूल कंजम्पशन नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक जाम कम होंगे। मिस्ड फ्लाइट्स और ट्रेन के कारण होने वाले लॉसेस भी कम होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अप्रूव की है। जीएमडी ने 2025-26 के लिए 3034 करोड़ का बजट एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली सिर्फ उसके लिए। डिटेल प्लान अगले महीने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के सामने प्रेजेंट होगा। अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं या सजेस्ट करते हैं कि नेचुरल वाटर बॉडीज को रिवाइव करना चाहिए, ट्रेडिशनल पॉन्ड जोड़ को रिस्टोर करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर रिचार्ज सिस्टम अडॉप्ट करने चाहिए। लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए ये अल्टरनेट ड्रेन रूट एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी स्टार्ट हो सकता है क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस सिंपल होगा। हालांकि टेक्निकल चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी। कंस्ट्रक्शन फेज में हजारों लोगों को जॉब भी मिल सकती है। मेंटेनेंस के लिए परमानेंट जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं। लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इंप्रूव होगा। सभी मानसून के दौरान बसेज या मेट्रो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट व्हीकल लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं और यूज़ भी कैसे करें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रोजेक्ट के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेशर भी कम हो जाएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी मार्केट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एरिया जो अभी वाटर लॉगिंग के कारण लोग अवॉइड करते हैं वहाँ जाना, वहाँ डिमांड इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन ये सेकेंडरी बेनिफिट है, प्राइमरी बेनिफिट पब्लिक वेलफेयर है। मेरा एनालिसिस ये है कि ये प्रोजेक्ट टेक्निकली चैलेंजिंग है, लेकिन पब्लिक बेनिफिट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कमिटमेंट पॉजिटिव सिग्नल है। अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन इसका हो तो ये दिल्ली एनसीआर की एक मेजर प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकता है। हेल्थ इंप्रूवमेंट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, मतलब बेटर की तरफ आगे लेके जा सकता है। चिल्ड्रन को स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एल्डरली पीपल सेफली ट्रैवल कर सकेंगे और वर्किंग प्रोफेशनल को भी स्ट्रेस कम होगा क्योंकि कम्यूटिंग टाइम प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि ट्रैफिक जैम कम होने से कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्योंकि व्हीकल्स आइडल टाइम कम होगा, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग भी कंट्रोल हो सकती है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन नहीं है बल्कि पब्लिक वेलफेयर का भी एक बहुत बड़ा मैटर है। हर मानसून में जो ट्रॉमा कॉमन पीपल फेस करते हैं वो एंड हो सकता है, नॉर्मल लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और वो भी बरसात के दिनों में। मेरा फाइनल मैसेज ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए है। गवर्नमेंट एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड एनालिसिस इस अल्टरनेट ड्रेन रूट प्रपोजल पर। आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आम जनता के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्रॉपर्टी मिशन चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि ताकि इस तरह के और मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार और जय हिंद।